बात है गालिब, क्या ये हम जो आपने हार्मोनल बात की है, यानी आपको भी इसमें शामिल करूंगी और आपको भी, क्योंकि ये न्यूट्रिशनिस्ट की भी बात है, ये जो हम मुर्गियां खा रहे हैं, ये जो कहा जाता है इंजेक्टेबल है और ये इंजेक्टेड मुर्गियां, क्या इससे भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चियों को, हम सबको? मेरे ख्याल से दो चीज़ें अगर हम घर से निकाल दें तो हम 80% बीमारियों से बच सकते हैं, एक मुर्गी और एक माइक्रोवेव। इतनी बड़ी बात माइक्रोवेव, मैं तो इतनी सख्त खिलाफ हूँ ना माइक्रोवेव ये के। दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी आ गई हैं या हमने खुद इंजेक्ट की हुई हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों को खुद दावत दे रहे हैं कि अच्छा, मसला पता है क्या है रानी आपा, जो ये देसी मुर्गी है ना, इसका शोरबा तो अच्छा लगता है, लेकिन देसी मुर्गी की कढ़ाई नहीं बन सकती। गलती नहीं है ना, वो हाँ प्योर जी, होती वो है, मजे की नहीं आती, ताकत से, मेहनत से, टाइम टेकिंग है। एक और सवाल है मेरा आप लोगों से, क्या ये जब हम मुर्गी को भून रहे होते हैं और पका रहे होते हैं तो क्या उसका जो इंजेक्टेड मुर्गी, उसका असर ख़त्म हो जाता है? अच्छा देखिए, समझना ज़रूरी है कि इसको ऐसे समझें कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसको कोई बुखार या कोई मसला हुआ, आपने उसको एक इंजेक्शन लगाया, अब भले उसने अपना जो भी खाया पिया दिन में एक्सीड आउट कर दिया, लेकिन वो स्टिल उसकी ब्लड लाइन में मौजूद है, वो उसके मसल्स में जो प्रोटीन जो है उसमें मौजूद है, वो आप ये बोल सकते हैं 70% कम हो गया। अच्छा, लेकिन 30% स्टिल इट्स देयर। ठीक है, तो 3 बाल गिर गए हमारे, 3 रहते हैं, ये मसला है। जी जी, FDA की रिपोर्ट है, ठीक है, FDA की रिपोर्ट कर रहा हूँ, पूरी जो दुनिया में माना जाता है, उनका ये कहना है कि हम लोग जो एक तो रीज़न हमारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है ही एंटीबायोटिक्स का, बट हम लोग जो बहुत ज़्यादा इम्यून होते जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स से, कि अब आज का बच्चा 2 साल का अगर है तो वो 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स से पहले ठीक ही नहीं होता, 3rd जनरेशन उसको असर ही नहीं कर रही होती। FDA की ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट है कि हम लोग जो चिकन खा रहे हैं जिसको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगते हैं, वो हम उसकी वजह से भी इम्यून होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स हम पे क्योंकि हमें एंटीबायोटिक्स। देखिए, अब हम चिकन की बात करते हैं, वो चिकन जो खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, वो आपको क्या खड़ा करिए। आप ये देखें कि वो पिंजरे में अब तो आज़ाद यूं लेटी में दम। सही कह रही हैं बात है, जो एक हम अपने बच्चों को एनर्जी देने के लिए खिलाते हैं। मेरा बेटा हकीम है, तकरीबन 15 साल से, जब से वो टीवी पर आता है हाथ जोड़ जोड़ के सबसे कहते हैं, खुदारा इस मुर्गी को अपने घर से निकाल। भी यही कह रहे हैं, सारी दुनिया यही कह रही है, आप खुद सोचें कि जो चीज़ अपने पाँव पर नहीं खड़ी हो रही वो आपको कैसे खड़ा कर सकती है। अच्छा, और 6 हफ्ते में उसका गोश्त, उसके लिए बेहतर ये है कि आप गोश्त खा लें, बकरे का गोश्त खाएं, बीफ खाएं। अब वो जो लोग नहीं खाते, फिश, मैं फिश खा सकती हूँ, गोश्त नहीं खा सकती ना, तो ये सारा मसला। मैं फिश आप खाइए, आप चिकन भी शौक से नहीं। लगता है कि आप नॉन वेज डाइट नहीं ले सकते, देयर आर पीपल हु प्रेफर वेजिटेरियन डाइट, तो आप मूंग मसूर की दाल खाइए, आप रेड बीन्स खाइए, आप बीन्स पे जाइए, चनों पे जाइए, आप उससे भी प्रोटीन ले सकते हैं। जी, 2 चीज़ें इजाफा करूँगा। चिकन की जब बात हो रही है तो चिकन आपने कहा देसी चिकन को भी अगर वही फीड और वही इंजेक्टेबल्स दे के बड़ा कर रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा अपना काम है ऑर्गेनिक चिकन का, कटने के बाद 700 से लेके 800 ग्राम की मुर्गी होती है 2.5 महीने के बाद। 2.5 महीने बाद, मैं उसको 2.5 महीने में पालता हूँ तो उसका जो गोश्त निकलता है वो 700 ग्राम निकलता है, जिसमें ऑब्वियसली तकरीबन 30 to 40% हड्डियों का वेट होता है। बिल्कुल सही। तो ये स्पेसिफिक जो बात करें, जो चिकन हेल्दी है वो ये है, जो हम उसको इतनी तेज़ी से 21 दिन में हम 2.5 किलो का चूज़ा बना देते हैं उसको, तो ऑब्वियसली ना वो हम जो घुटने के इश्यूज़ हमारे यहाँ डेवलप हो रहे हैं, हड्डियों के इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं, हार्मोनल इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन हो रहा है इन सारी चीज़ों की। बच्चियाँ वक्त से पहले जवान हो रही हैं, बहुत बड़ा रीज़न है। सारी जो बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चियाँ आजकल देखिए कि बेऔलादी हद से ज़्यादा फैल रही है। मैं अभी यही कहने वाली थी कि इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा होती जा रही है, पीसीओएस बच्चियों को सबसे ज्यादा देखें तो यंग लड़कियों को, अनमैरिड लड़कियों को पीसीओएस का मसला हो गया। अब इससे ज्यादा रोना और क्या हो सकता है इस कौम का। कि मेरे पास क्लिनिक में 90% बच्चियां या लड़कियां, खास तौर पे जब शादी सीजन हम बोलते हैं कि वो दिसंबर से लेकर फेब तक का जो एक सीजन होता है, उसमें सबसे पहले मेरे पास ये कह रहे थे कि हमें पीसीओएस है या हमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और हमारी शादी होने वाली है, हम कंसीव कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप देख लें, ज्यादातर लड़कियां बैठी हुई है डॉक्टर्स पे कि जी हमें ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन अब ये देखिए, खाना, अब चिकन को कैसे जिंदगी से निकालें, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। देखिए, हमने आदतें अपनी खुद बनाई है। हम आज से चिकन का शोरबा खाने को 25 से 30 साल पहले चले जाए, देखिए जहर है, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जहर है। मैं तो बोटी खाती नहीं, मैं तो गर्दन खाती हूं। मैं भी नहीं, गर्दन और ज्यादा खतरनाक। नहीं, गर्दन बिल्कुल ना खाएं, गर्दन आपको बहुत कमजोर, एक गर्दन और एक लिवर मुर्गी का, ये दोनों चीज़ें इंतहाई, अगर मैं पूरी बात करूँ तो इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा ऊपर आएंगी जो टॉक्सिक है।
मैं तो गर्दन खाऊंगी। नहीं खाए। मुझे तो बहुत पसंद है गर्दन। देसी मुर्गी। पूरी मुर्गी में आपको मैं एक बात बताऊं, मैं मुर्गी की कोई बोटी नहीं शौक से खाती, सिर्फ गर्दन खाती हूँ। और शोरबा, क्योंकि मैं मुर्गी का शोरबा बहुत शौक से खाती हूँ। इवन आलू गोश्त का जो बनता है उसका शोरबा खाती हूँ, गोश्त नहीं खाती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपने घरों में अगर बच्चे नहीं खाते या जैसे मैं भी नहीं खाती तो कबाब की फॉर्म में, लेकिन ज़रूर बच्चों को दें। अच्छा, अब आपने कहा अंडे का तेल, अब मुझे ये बताएं कि अंडे का तेल जो है इसके अंदर कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं? खालिस अगर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसकी इफेक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो मेरे ख्याल से खालिस लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिर वही बात है कि कोई चीज़ ऐड की, कुछ लोगों को नुकसान होगा और कुछ को फ़ायदा होगा, लेकिन अंडे का तेल अगर खालिस मिल जाए तो वो 100% फ़ायदा देगा, रिएक्शन नहीं आएगा। एक चीज़ और ऐड करूँगा, अंडे के तेल के लगाने से अक्सर लोगों को ना हल्के से पैची पैची दाने शुरू हो जाते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन नहीं हो रहा, बेसिकली ये अफेक्ट कर रहा है, वो उसको ग्राफ्टिंग कर रहा है, वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स को डेवलप कर रहा है, हेयर ग्रोथ होगा। जो लोग होते हैं, लड़के होते हैं, उनको भी यूज करना अगर वो जेनेटिक्स में नहीं है तो यकीनन बेहतर हो जाएगा, अगर वो जेनेटिक्स में है तो कोई दुनिया की कोई चीज़ उसको बेहतर नहीं कर सकती एप्लीकेशन के लिए। ठीक है जी, आनी आपा। बिल्कुल ये, और अंडे का तेल हमारे घरों में इस्तेमाल होना चाहिए। हम लोग ना अपने असल से दूर होते जा रहे हैं जी। वो अब फला तेल ले लो, फला तेल ले लो, फला का बना हुआ ले लो। अरे भाई, जो चीज़ आपकी 10 तरस में, आप क्यों नहीं हासिल करते असल चीज़? अच्छा,